हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए, आपका जो यूपी टेट का पेपर हुआ है 23 जनवरी को, तो उसमें कुछ क्वेश्चन डाउटफुल हैं। ठीक है, अभी हमने मैथ्स वाला पोर्शन तो देखा नहीं है, आपको बताऊं ना, इंग्लिश वाला पोर्शन देखा है। लेकिन जो आपका सीडीपी है और एनवायरनमेंट है और इसके अलावा आपका हिंदी है, उसमें कुछ क्वेश्चन गलत हैं। तो ये जो 5 क्वेश्चन हैं, आप इस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हो। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं, इनके आंसर्स आप अपने जो आंसर किया है ना, उससे मिलाना। ठीक है, यदि आंसर ऐसे ही है तो आपका ठीक होगा, और आंसर ऐसे नहीं दिए, आंसर इसके अलावा कोई और दिया है, तो वो उस पर आप आपत्ति जता सकते हो। ठीक है, हमें ये 5 क्वेश्चन के आंसर गलत उसमें लगे हैं, इसलिए हमने आपके सामने रखे हैं, तो आप देख लीजिएगा अपने पेपर में चेक करके। ठीक है, तो पहला तो ये है, ये ना पहला MPPI टेस्ट। तो एक बात ध्यान रखो, MPPI टेस्ट कोई होता ही नहीं है। MPPI टेस्ट कोई नहीं होता है कभी भी। आप कहीं भी चेक करो, कहीं देखो, कोई टेस्ट नहीं होता MPPI। ठीक है, कौन सा टेस्ट होता है MMPI टेस्ट। ओके, MMPI टेस्ट होता है। तो सबसे पहली बात ये कि ये जो उन्होंने पूछा है ना कि MPPI टेस्ट किस लिए किया जाता है या किसके लिए होता है, तो उन्होंने ये प्रश्न ही गलत पूछा है। यदि इस प्रश्न की जगह MPPI की जगह MMPI टेस्ट होता उसमें, तो ये क्या होता, ये होता माइनेसोटा, क्या लिखा है ये, माइनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। ठीक है, ये होता है पर्सनैलिटी टेस्ट या साइकोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है, कौन सा वाला, ये MMPI वाला होता तो। लेकिन यहाँ पर प्रश्न गलत है, तो आप अपने पेपर में ये चेक करो कि आपके में ये प्रश्न कैसे लिखा हुआ है। ये MPPI लिखा है ना, तो इस पर आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला तो यही क्वेश्चन हो गया कि ये क्वेश्चन उन्होंने गलत दिया है, इसलिए आप इस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हो। ठीक, पहला प्रश्न हो गया ये। तो ध्यान रखिएगा, ये हम लोग फर्स्ट पेपर देख रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पेपर देख रहे हैं जो 23 तारीख को हुआ है। डाउटफुल क्वेश्चन जो है इसमें बता रहे हैं हम आपको। तो पहले तो इसी क्वेश्चन ही गलत है ये। यदि MMPI होता तो सही होता, लेकिन क्वेश्चन यहाँ गलत है, तो आप इस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखो। दूसरा प्रश्न है, ये पूछा था कि लखनऊ समझौता 1916 में जो हुआ था वो किसके बीच हुआ था, किस किस के बीच हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। ठीक है, किसके बीच हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। ओके, लेकिन उसमें आंसर दे रखा है नरम दल और गरम दल के बीच। आप लोग अपना पेपर चेक करना और उसमें आंसर की चेक करना। ठीक है, यदि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अलावा कोई और आंसर हो तो आप इस पर भी आपत्ति दर्ज करा सकते हो। ओके, ध्यान रखना, किस पर, दूसरे वाले नंबर पर। ठीक है, लखनऊ समझौता वाले पर भी आप आपत्ति दर्ज करा सकते हो, क्योंकि इसके ये राइट आंसर है। ठीक है, लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। ठीक है, इसके अलावा कोई और आंसर हो तो आप आपत्ति दर्ज करा देना। अब तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है, सुजनन शास्त्र के पिता कौन है, ये पूछा था। तो आंसर इसका होगा गाल्टन, क्योंकि गाल्टन ही थे फादर ऑफ यूजेनिक्स। ठीक है, गाल्टन ही थे फादर ऑफ यूजेनिक्स। तो देखो, सुजनन शास्त्र के पिता थे गाल्टन, लेकिन आंसर क्रो एंड क्रो दे रखा है। तो आप सबसे पहले अपनी आंसर की चेक करना अपने पेपर को देखकर। यदि उसमें गाल्टन के अलावा कोई और आंसर है तो आप इस पर भी आपत्ति दर्ज करा सकते हो। पहले अपने वो जरूर देखना, पेपर और आंसर की मिला लेना एक बार। ठीक है, तो आप देख लेना, इसका आंसर सुजानंद शास्त्री का जो पिता है वो गाल्टन है, तो आप एक बार चेक कर लेना अपना, उसके बाद ही आपत्ति दर्ज कराना। ठीक है, 3 प्रश्न हो गए। चौथा ये है कि घास भूमि के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च श्रेणी का उपभोक्ता कौन होता है। उन्होंने पूछा है घास भूमि के लिए। ठीक है, सबसे उच्च श्रेणी का उपभोक्ता तो मांसाहारी होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं, मांसाहारी। उसमें क्या आंसर दे रखा आप चेक करना एक बार कि इसका आंसर उन्होंने क्या दे रखा है। मांसाहारी आंसर सही है। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, 5वां प्रश्न है, आंख की किरकिरी होना। तो उन्होंने लिखा है शायद कष्टदायक होना। आंख की किरकिरी होना उन्होंने लिखा है कष्टदायक होना, उसका आंसर दिया, लेकिन इसका सही आंसर होगा अप्रिय होना। ठीक है, अप्रिय होना। तो आप ये सबसे पहली बात है, अपना पेपर देखो, पेपर देखकर फिर आंसर की चेक करो। ठीक है, यदि इनके अलावा उसमें उत्तर और कोई लगे हो नहीं प्रश्नों के, तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये इसके सही आंसर्स हैं। ओके, ये आपको बहुत ध्यान रखना है इन प्रश्नों पर, यानी टोटल 5 प्रश्नों पर, 5 प्रश्नों पर आप आपत्ति दर्ज करा सकते हो। और ये 5 प्रश्न यदि आपके सही हो गए तो क्या होगा, तो आपके जिन बच्चों के 79 नंबर आए ना, उनके बढ़ जाएंगे। जिनका 81 नंबर आया और वो OBC SC ST में है, तो भैया उनको 82 नंबर उनका पूरा हो जाएगा। 5 नंबर इनमें से आ गए, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, टेंशन मत लेना। क्योंकि सर ये जो आयोग क्या करेगा, आपके प्रश्नों की आपत्ति देखेगा, तो या तो वो रिवाइज्ड आंसर की देगा, और उस रिवाइज्ड आंसर की में या तो उनके आंसर सही कर देगा। आंसर सही नहीं करेगा
तो फिर क्या करेगा, इन पांचों क्वेश्चन के सबको कॉमन नंबर दे देगा, सबको क्या देगा, कॉमन नंबर देगा। यानी कि इन पांचों प्रश्नों के उत्तर सबको जो नंबर मिलेंगे, सबको पांचों नंबर मिल जाएंगे, 5 नंबर सबको मिल जाएंगे, कॉमन नंबर सबको, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो देखो ये हमने आपको बता दिया, इन पांचों प्रश्नों पर आप आपत्ति दर्ज करा सकते हो। और देखो बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि क्या सबको अलग अलग कराना पड़ेगा, वैसे तो अलग अलग करा दो, अच्छी बात है, लेकिन भैया एक प्रश्न के 500 रुपये हैं और 5 प्रश्न गलत हैं, तो 2500 रुपये आएंगे कहाँ से, हैं, बड़ा दिक्कत वाली बात है। तो वैसे आपसे पहले ही बहुत बच्चों ने आपत्ति दर्ज करा दी होगी, ठीक है, आपसे पहले बहुत बच्चों ने आपत्ति दर्ज करा दी होगी, इसलिए आपके पास पैसे नहीं है तो आप लोग परेशान मत हो, आपसे पहले बहुत लोग करा चुके हैं आपत्ति दर्ज, ठीक है। यदि पैसे हों तो आप कर देना आपत्ति दर्ज। यहाँ वो बच्चे जिनको लगता है कि मैं 1 नंबर से रह रहा हूँ, वो लोग जरूर आपत्ति दर्ज कर देना, क्योंकि 1 नंबर से आपका फेल और पास का सारा खेल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो बच्चे 1 नंबर से या 2 नंबर से लग रहा है कि हम रह रहे हैं या कुछ भी 1 नंबर से लग रहा है मेनली, तो वो जरूर आपत्ति दर्ज करा देना। वैसे तो बहुत बच्चे करा चुके होंगे अब तक, और 1 फरवरी तक बहुत करा देंगे, लेकिन फिर भी आप लोग देख लेना, पैसा हो तो आप करा देना, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि बहुत बच्चे करा ही दिए होंगे, ठीक है। अपने हिसाब से देख लेना आप, ठीक है। 1 आध नंबर से जो फेल है वो जरूर करा देना, उस देख लेना। अच्छा, इनके अलावा आपको और भी कोई प्रश्न लग रहा हो तो देख लेना, हमें यही प्रश्न दिखाई दिए हैं। सबसे पहले आपको अपने पेपर में चेक करना है, पेपर उठा के देखना और फिर उसके आंसर की से मिलाना, आंसर की में क्या दे रखा है, यदि इनके अलावा कोई और उत्तर दे रखा है तो वो गलत होगा, ठीक है, ये आंसर सही होगा। और क्या, और हाँ ये देख लेना। अच्छा, और आप दिखाऊँ आपको, उस पेपर में दिखाऊँ एक बार, देखना। देखो ये प्रश्न है, ये ना सुजनन शास्त्र के पिता, तो गाल्टन इसका सही आंसर है, ठीक है, ध्यान रखना, हमने बताई दिया आपको, इसका गाल्टन सही आंसर है। इसमें आँख की किरकिरी होना, इसमें अप्रिय लगना, ये सही है, ठीक है। और घास भूमि वाला जो है, इसमें मांसाहारी सही होगा, ये हम आपको आंसर बता ही चुके हैं ना। और लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, ठीक है। तो आपके ये प्रश्न है। और MPPI टेस्ट वाला जो है, तो MPPI टेस्ट कुछ नहीं होता है, ये लिख रहा है MPPI टेस्ट, MPPI नहीं होता, MMPI टेस्ट होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो आप इसी प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कर सकते हो कि सर ये प्रश्न ही गलत है, ये प्रश्न ही गलत है, कह देना, ठीक है। ये लिखा है ना, देखो MPPI होता ही नहीं है, MMPI होता है, ओके। पहले हम भी इसमें कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। तो अब आप देखिए इसे, और इन 5 प्रश्नों पर आप आपत्ति दर्ज करा सकते हो बड़े आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैसे हो तो करवा देना और नहीं हो तो परेशान होना मत, क्योंकि बहुत बच्चे करा चुके होंगे, ठीक है। यही प्रश्न है, और भी आपको कुछ लगता हो गलत सलत तो आप बता देना हमें, ठीक है, या फिर अपने आप आपत्ति दर्ज करा देना आप, ठीक है, ओके। और कोई बात पूछनी हो, कहनी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, परेशान मत होइए, आप लोग पास हो जाएंगे। 2-3 नंबर से फेल हो तो पास हो गए, टेंशन मत लो, क्योंकि यहाँ कॉमन नंबर सबको मिल जाएंगे, ठीक है। बस ये 5 प्रश्नों पर बच्चे आपत्ति दर्ज करा देंगे तो कॉमन नंबर सबको मिल जाएंगे, ठीक है। तो परेशान होइए मत, खुश रहिए, ओके, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को किया कीजिए, ठीक है, आगे बढ़ा दिया कीजिए, जिससे और बच्चों को भी थोड़ा फ़ायदा हो जाए करे, ओके। और इसके बाद फिर हम एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें क्या आएगा, जिसमें पेपर 201 के लिए मैराथन क्लास होगी, ठीक है, मैराथन क्लास होगी। तो भैया देखो, आप लोग शेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है ना, और लोगों तक भी सारी चीज़ें पहुंच जाएंगी, तो कोशिश करना शेयर करने की, ठीक है। चलिए, और कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और लाइक सब्सक्राइब करना अपने आप, अपनी मर्जी से, आपकी इच्छा है, ठीक है। चलिए, बाय, राधे राधे, राम राम। कौन कौन से प्रश्न वो आप देख चुके हैं ना, यही प्रश्न है, ठीक है। इन प्रश्नों पर आप आपत्ति दर्ज करा देना चाहो तो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, ओके, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय।